नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को आज बता दूं कि आज हम ऐसी भूमि से संबंधित बात करेंगे जो भूमि बुलडोजर के नीचे आती है। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी भूमि जो लोगों के द्वारा अतिक्रमण की गई थी, जो सरकारी भूमि थी, उन भूमियों के ऊपर लगातार बुलडोजर की बरसात हो रही है। यानी कि उस भूमि को राज्य सरकार खाली करा रही है और ऐसी बहुत सी भूमि है जिन भूमि के ऊपर लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि सरकार की जो भूमि होती है, मैं इस चैनल के अंदर कई बार इस बात को बताया है कि किस प्रकार की भूमि पर कब्जा पाया जा सकता है और किस प्रकार की भूमि पर कब्जा अवैध होता है। तो चलिए आज की वीडियो में ये विस्तार से जानेंगे कि सरकारी भूमि कौन सी होती है और ये भूमि क्या बुलडोजर के अंतर्गत आती है। तो आज हम इसी वीडियो के अंदर इस बात में चर्चा करेंगे और जानकारी करेंगे कि किस प्रकार की भूमि सरकारी भूमि होती है, जो ग्राम पंचायत की भूमि होती है या फिर नगर पंचायत के अधिकार में आती है। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी सवाल हो, वीडियो के नीचे लिंक में आप लिख दीजिएगा, मैं आपको वहां पर आपका उत्तर दे दूंगा। क्योंकि आजकल मैंने मोबाइल नंबर को डालना अपने वीडियो के अंदर बंद कर दिया है। आप कोई भी सवाल हो आप वीडियो के नीचे लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, शुरू से लेकर चलते हैं कि किस प्रकार की भूमि सरकारी भूमि होती है। आपको बता दूं, श्रेणी एक ख की भूमि गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत आती है और यह भूमि जो होती है सरकारी ही भूमि होती है। यानी कि अगर आप इसके ऊपर अपना मकान बनाकर खड़ा करेंगे या इस प्रकार का कोई अतिक्रमण करेंगे तो वास्तव में ऐसी भूमि के ऊपर आप काबिज नहीं हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको बताऊं कि जो ग्राम के अंदर सरकारी जमीनें होती हैं, श्रेणी 2 की भूमि जो ऐसी भूमि होती है जो असंकरणीय मणीय अधिकारों में आती है। श्रेणी 3 की भूमि ऐसी होती है जो भूमि असामियों के अध्यासनों के अधिकार में आती है। और नंबर 4 जो भूमि होती है, भूमि जो उस दशा में बिना आगम के और अध्यासनों के अधिकार में, जो खसरे के स्तंभ 4 में ही किसी व्यक्ति के नाम अभिलिखित ना हो, इस प्रकार की जो भूमि होती है वह सरकारी भूमि होती है। और यही इस 4 कै की जो भूमि होती है वह भी सरकारी होती है। 4 डबल कै और ख की जो भूमि होती है वह भी सरकारी ही भूमि होती है, बशर्ते इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति का पट्टा किया गया है यानी कृषि भूमि का और उसे धारा 131 ख के आधार पर मालिकाना हक मिल जाता है तो वह भूमि उसी की हो जाती है, अन्यथा यह भूमि सरकारी ही भूमि होती है। ऐसे ही जो भूमि होती है सरकारी, वह भूमि होती है श्रेणी 5 की। श्रेणी 5 की जो भूमि होती है, श्रेणी 5(1) जो भूमि होती है वह कृषि योग्य नई प्रति और प्रति जदीद के अंतर्गत दर्ज होती है। और ऐसे ही श्रेणी 5(2) की भूमि होती है जो भूमि कृषि योग्य पुरानी प्रति और प्रति कदीम के अंतर्गत आती है। ये सरकारी ही जमीन है जब तक उसके मालिक को यानी जिसे पट्टा हुआ है जब तक उसे धारा 131 क के आधार पर मालिकाना हक नहीं मिल जाता है। धारा 131 ख के आधार पर तभी मिलता है मालिकाना हक अगर उस व्यक्ति को पट्टा दिया गया है या फिर उस भूमि पर उसका बहुत सालों से कब्जा है या पट्टा कर दिया गया था। श्रेणी 5(3) क की भूमि भी ये बंजर भूमि होती है, यह भी सरकारी भूमि होती है। दरअसल ऐसी भूमियों के ऊपर ही बुलडोजर चलता है। यानी कि अगर आपने किसी श्रेणी 5(3) क की भूमि के ऊपर कब्जा कर मकान बना लिया है तो ऐसी भूमि बुलडोजर के अंतर्गत आती है। यानी ऐसी भूमि पर आपके द्वारा जो मकान बनाया गया वह बुलडोजर के माध्यम से ढा दिया जाएगा। श्रेणी 5(3) ख की ऐसी भूमि है जो कृषि योग्य बंजर भूमि होती है और इस भूमि के ऊपर भी आप
इस प्रकार का कोई अतिक्रमण कर या फिर इस प्रकार से अतिक्रमण कर कोई मकान अवैध रूप से किसी प्रकार का नहीं बना सकते। श्रेणी 5-3 गय की भूमि भी अन्य जो कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि होती है, श्रेणी 5-3 गय की भूमि भी जो कृषि योग्य बंजर भूमि होती है, और श्रेणी 3 डै की जो जमीन होती है वह कृषि योग्य बंजर भूमि होती है, लेकिन होती बंजर ही है। इस प्रकार की भूमि पर आप किसी प्रकार का मकान खड़ा नहीं कर सकते, किसी प्रकार की आप उसके ऊपर इमारत नहीं खड़ी कर सकते। इसी प्रकार से श्रेणी 6-1 की भूमि कैसी भूमि होती है? यह भी ऐसी ही भूमि होती है जो अकृषि भूमि होती है और जलमग्न भूमि होती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी एक आदेश हुआ था कि जिस व्यक्ति के द्वारा तालाब के ऊपर कब्जा किया हुआ है उस तालाब की भूमि को मुक्त कराया जाएगा। पिछले 2 साल भी यह आह्वान चला कि जितने भी लोगों के मकान तालाब के अंदर थे सबको हटवाया गया। श्रेणी 6-1 की भूमि भी इसी प्रकार की भूमि होती है जो जलमग्न भूमि होती है, होती सरकारी ही है। श्रेणी 6-2 की भूमि जो आकर्षित भूमि होती है, जो सड़कें, रेलवे भवन ऐसी दूसरी भूमियां जो आकर्षित उपयोग के काम में लाई जाती हैं, वह भी श्रेणी 6-2 की भूमि होती है। और यह सच में कहें तो यह सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। इस पर एक आदमी का अधिकार नहीं कि उसके ऊपर वह मकान बनाकर खड़ा कर ले। इस प्रकार के मकानों को गिराया जाएगा और यह बहुत लेट काम हुआ है। इससे पहले यह काम हो जाना चाहिए था, क्योंकि सरकार कोई भी प्रोजेक्ट लगाती है तो पता चलता है कि उस गांव के अंदर ऐसी भूमि नहीं है जिस पर किसी प्रकार का प्रोजेक्ट को खड़ा किया जा सकते। श्रेणी 3 की जमीन श्रेणी 6-3 की जमीन किस प्रकार की भूमि होती है? यह भी सरकारी भूमि होती है, सार्वजनिक उपयोग के काम में लाई जाती है। कब्रिस्तान, शमशान, मरघट और ऐसे कब्रिस्तानों को जो शमशानों को छोड़कर, यानी जो खातेदारों की भूमि की आबादी क्षेत्र में हो, यानी इस प्रकार का जो भूमि होती है श्रेणी 6-3 की, उसे कब्रिस्तान कह लीजिए या फिर उसे शमशान कह लीजिए। इस प्रकार की भूमि के ऊपर भी अवैध निर्माण जैसे मकान खड़ा किया गया तो उसके ऊपर भी बुलडोजर चलने की पूरी संभावना है। और श्रेणी 6-4 की भूमि जो अन्य कारणों से अकर्षित घोषित होती है, इस प्रकार की भूमि के ऊपर भैया बुलडोजर ही चलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन भूमियों के ऊपर आप किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। अगर किया है तो उसके ऊपर आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और उस भूमि के ऊपर से अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा। तो आज हमने बात की कि बुलडोजर बाबा के नीचे कितने प्रकार की ऐसी भूमि होती हैं जो भूमि बुलडोजर बाबा के नीचे आती हैं। इसीलिए आपको जानकारी दी, क्योंकि बहुत से लोगों की कॉल आ रही थी कि इस प्रकार के जो भूमि है उसका क्या होगा। देखिए, इस प्रकार की जो मैंने भूमि बताई वो सरकारी ही भूमि होती है और इस प्रकार की भूमि के ऊपर अतिक्रमण अवैध माना जाता है और सरकार और राज्य सरकार जब चाहे ऐसे अतिक्रमण को गिरा भी सकती है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए आए हैं, और जो है चैनल के अंदर आकर अगर इस प्रकार की कोई भी आपकी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल के अंदर इस प्रकार की बहुत सी वीडियो हैं, आप उन्हें भी दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।